दोस्तों, मध्य प्रदेश में भी कोरोना वायरस आ चुका है और तीसरी लहर की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी के मद्देनजर रखते हुए ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ में ही कर्फ्यू की बात भी उन्होंने कही है और कहा है कि आगामी समय में यदि तीसरी लहर से बचना है तो इन गाइडलाइंस का पालन करना सभी को जरूरी है। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से जो भी गाइडलाइन आई है वो आप लोगों को मैं लेटर के माध्यम से बताने जा रहा हूं, तो सभी लोग उसका ध्यान रखें जिससे कि तीसरी लहर का प्रकोप अधिक ना फैल सके। और साथ में ही दोस्तों, उसके बाद मैं आप लोगों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का संदेश भी बताऊंगा कि क्या कहा है उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर। देखिए दोस्तों, सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ में ये लेटर जारी किया गया है मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा, और इसको आप ध्यान से सुने और इनमें दी गई बातों को अमल करें। और दिनांक 23 दिसंबर 2021 को ही जारी है। समस्त कलेक्टर जिला दंडाधिकारी को संबोधित है। विषय है कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश। तो राज्य शासन द्वारा देश के अन्य राज्यों में तथा सीमावर्ती राज्यों में कोविड-19 के ओमाइक्रॉन वेरिएंट के पॉजिटिव केसेस तथा एक्टिव केसेस की संख्या में बढ़ोतरी तथा तीसरी लहर की आशंका से दृष्टिगत कोविड रोकथाम के क्रम में दिनांक 17 नवंबर 2021 द्वारा जारी निर्देश निरस्त करते हुए नवीन दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं पॉइंट टू पॉइंट क्या दिए हैं दिशा निर्देश। देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है कि प्रदेश में रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। पूरे मध्य प्रदेश के लिए ये शिवराज जी ने घोषणा कर दी है। दूसरा पॉइंट है कि समस्त सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्विमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम में अधिक आयु के केवल उन लोगों को प्रवेश की अनुमति रहेगी जिन्होंने कोविड-19 के दोनों टीके लगवाए हैं। तीसरा पॉइंट, समस्त शासकीय सेवकों से अपेक्षा है कि वह कोविड-19 की दोनों डोज लें। समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख ऐसे शासकीय सेवकों के नाम सूचीबद्ध करेंगे जिसके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गए हैं तथा उन्हें दोनों टीके लगवाना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, दोनों टीके यहां पर होना जरूरी है। समस्त स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्टलों में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक, संचालक, स्टाफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र छात्राओं से अपेक्षा है कि वे कोविड-19 के टीके की दोनों डोज लें। ऐसे स्टाफ, कर्मियों, छात्र छात्राओं जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गए हैं उन्हें दोनों टीके लगवाना प्राचार्य व संचालक सुनिश्चित करेंगे। तो दोस्तों, यहां पर जो दोनों डोज की बात की गई है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि समस्त मार्केट प्लेस एवं मॉल के दुकानदारों तथा मेलों में दुकान लगाने वाले दुकानदारों से अपेक्षा है कि वे कोविड-19 टीके की दोनों डोज लें। जिन दुकानदार द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गए हैं उन्हें दोनों टीके लगवाना मार्केट एसोसिएशन, मॉल प्रबंधन, मेला आयोजक सुनिश्चित करेंगे। चलिए, उसके बाद में अगला पॉइंट है कि समस्त सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्विमिंग पूल स्टाफ को दोनों टीके लगवाना आवश्यक है। सातवां पॉइंट है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग करना, है ना, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित करेंगे, सैनिटाइजर वगैरह का उपयोग करेंगे। जिला प्रशासन द्वारा मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जाए। उपरोक्त दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेंगे तथा इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। तो दोस्तों, अब बिल्कुल डर आ गया है कि तीसरी लहर की संभावना बन रही है। काफी कुछ केस आए हैं और इन केसों से संबंधित मुख्यमंत्री जी का प्रमुख संदेश भी है। तो देखें उनकी ये वीडियो क्लिप। मध्य प्रदेश में आज कई महीनों बाद कोविड के 30 नए प्रकरण मिले हैं। कल अपने पूरे देश में भी 7,495 पॉजिटिव प्रकरण पूरे देश में आए हैं। और एक बात जो मन में चिंता पैदा करती है, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली तीनों राज्यों में पिछले एक सप्ताह से पॉजिटिव केसों में लगातार वृद्धि हो रही है, लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कल महाराष्ट्र में 1201, गुजरात में 91 और दिल्ली में 125 प्रकरण आए हैं। हम सब जानते हैं इन राज्यों से मध्य प्रदेश में आना जाना लगातार
बना रहता है। और पूर्व के अनुभव भी हमें ये बताते हैं कि पिछली बार भी महाराष्ट्र में पॉजिटिव केस बढ़ना शुरू हुए, गुजरात में बढ़े, उसके बाद मध्य प्रदेश में लगातार पहली हो या बाद में दूसरी लहर आई। और दूसरी लहर में जो कष्ट हमने भुगते हैं वो हम कभी भूल नहीं सकते। अगर पुरानी दोनों लहरों को भी देखा जाए, पहली हो या दूसरी हो, प्रारंभ इंदौर भोपाल से ही हुई। और अभी इंदौर तथा भोपाल में प्रकरण बढ़ के लगभग साप्ताहिक प्रकरण नवंबर महीने की तुलना में दिसंबर में 3 गुने हो गए। कोरोना ने अपना स्वरूप बदला है और नया स्वरूप ओमिक्रॉन के रूप में देश के 16 राज्यों में आ चुका है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि मध्य प्रदेश में भी ओमिक्रॉन वायरस के केस मध्य प्रदेश में जल्दी आ जाएं। यदि हम पूरी दुनिया का भी अध्ययन करें और पूरी दुनिया का अनुभव देखें तो ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैलता है। इंग्लैंड में 1 लाख केस प्रतिदिन आ रहे हैं। अमेरिका में भी लगभग 2.5 लाख केस प्रतिदिन आ रहे हैं। यूरोप में भी ओमिक्रॉन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और उपरोक्त सभी कारणों को देखते हुए मुझे अंतर आत्मा से लगता है कि ये सही समय है जब हम सचेत हो जाएं, कोविड की तीसरी लहर को आने से रोकें, तेजी से संक्रमण ना फैले, इसके लिए हर आवश्यक उपाय करें। और इसलिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, भारत सरकार ने भी कुछ गाइडलाइन जारी की है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि अब देर ना करें, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, अनावश्यक भीड़ में ना जाएं, अनावश्यक जमावड़ा ना हो। और अब तक अगर किसी ने वैक्सीन का डोज नहीं लिया, टीका नहीं लगवाया, तो टीका जरूर लगवाएं। पहला लगा लिया हो तो दूसरे में देर ना करें। अगर समय की अवधि पूरी हो गई हो तो तुरंत दूसरा टीका भी लगवाएं। इसके साथ ही हमने पहले ही तय कर दिया था कि स्कूल में जो हमारे बच्चे हैं वो 50% की संख्या में ही जाएंगे ताकि वहां सोशल डिस्टेंसिंग बनी रह सके। हम आज एक फैसला और कर रहे हैं कि रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक लगा रहेगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो कुछ और उपाय हम जरूर करेंगे। और हां, अगर कोविड का कोई पॉजिटिव केस आता है तो घर में अगर पर्याप्त स्थान है तो घर में उसको आइसोलेट करके इलाज करेंगे, और नहीं तो हर हालत में उनको हमको अस्पताल में ही भर्ती कराना चाहिए ताकि परिजन वायरस के संक्रमण से बच सकें। सावधान रहना है, याद रखना सावधानी में ही सुरक्षा है। मेरी प्रार्थना है आप सब सहयोग करें ताकि तीसरे लहर के संकट से हम अपने प्रदेश को बचा पाएं और अपनी जनता की जिंदगी की सुरक्षा कर पाएं। यह आप सबके सहयोग से ही होगा।